टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो कि मेडिकल जैसे एग्ज़ाम नीट और इंजीनियरिंग जैसे एग्ज़ाम जेई मेंस में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मेडिकल एग्जाम्स के लिए और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम शुरू करते हैं अपने इस मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे है पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमको इसमें बताना है कि इसमें से किसमें जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सेकंड है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और थर्ड है 1 ग्राम ऑफ एजी एंड फोर्थ है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। ये 4 ऑप्शन दिए हैं और सबके जो है जितने भी एटम्स दिए हैं उनके सबके एटॉमिक मास दिए हैं। मैग्नीशियम का दिया है 24, ऑक्सीजन का दिया है 16 और सिल्वर का दिया है 108 यानी 108 और लिथियम का दिया है 7। तो इसको हम शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है क्या, गिवन मास ग्राम में अपान मॉलिकुलर मास या उसका एटॉमिक मास किसमें, ग्राम में, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या उसी को बोल सकते हो क्या, एटम्स अपॉन Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है मैंने, जो आप लोगों को समझाते हैं। सॉल्व पे देखो, ठीक है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम इजीली यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम्स पहले निकालते हैं। पहले एक एक का निकालेंगे, फिर देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा होगा, वो है वही आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का आइटम्स कैसे निकालेंगे भाई, देखो गिवन मास कितना दिया है मैग्नीशियम का, 1 ग्राम दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का गिवन मास कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है और उसका एटॉमिक मास कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक है ना, तो ये ऐसे निकालेंगे। तो वह यहाँ पे हो गया गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 24 और इनटू Na क्या हो गया, ये वाला Na हो गया फार्मूले से, और इनटू एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, ओनली मैग्नीशियम है। Mg2 तो नहीं है, 2Mg तो नहीं है, सिर्फ Mg है, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो 1/24 Na हो गया, यानी ये तुम्हारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पे, क्या है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हम देखते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे। तो ऑक्सीजन आइटम्स निकाल लेंगे। तो ग्राम में दिया है 1 ग्राम अपान ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना दिया, 32 और इंटू Na और इंटू एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया और ये आ गया 1/16 Na सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यहाँ से 32 क्रॉस हुआ, 16 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, 1/16 है। तो ये हमको किसका मिल गया, ऑक्सीजन का मिल गया। ठीक है ना। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर ऑफ एजी आइटम्स मतलब सिल्वर्स का बात करते हैं। तो नंबर ऑफ एजी में क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम 1 है और सिल्वर का एटॉमिक मास कितना दिया, 108 और इंटू Na और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे एक एजी है। तो ये हो गया 1/108 Na। तो यहाँ पे किसका आंसर हो गया, थर्ड का। अब बात करते हैं हम फोर्थ का, जैसे लिथियम का। तो लिथियम क्या हो जाएगा, ग्राम कितना दिया है, 1 ग्राम मास दिया है और अपान इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है और इंटू एवोगैड्रो नंबर Na इंटू एटॉमिसिटी 1 है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम एक ही है। तो यहाँ पे हो गया 1/7 इंटू Na। ठीक है ना। तो ये किसका आंसर आ गया, तुम्हारा डी का आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा आइटम्स किस में होंगे। तो भाई 1/14 Na, ठीक है ना, सॉरी 1/24 Na और 1/16 Na, 1/08 Na और 1/7 Na। जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वही सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर शो करेगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर्स कौन शो कर रहा है भाई, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1/7 की। तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 में 7 से डिवाइड करोगे तो भाई सबसे कम वैल्यू आएगी, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, Na का होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा आंसर हुआ, यहाँ पे डी आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसे एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं
किस में पूछे गए थे? नीट 2020 में पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और सिर्फ यही होगा, बेस पूरा यही होगा। बस क्या होगा, तुम्हारे वैल्यूज जो होंगी वो चेंज होगी और एटम्स चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे सिल्वर भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे Ag है, सिल्वर है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिथियम है तो यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे चलाएंगे। बाकी बेस तुम्हारा जो थ्योरी है पूरा, जो तुम्हारा फार्मूला है पूरा, जो प्रोसेस है ऐसे ही रहेगा। बाकी सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी और एटम्स का नेम चेंज रहेगा। ठीक है ना। अब चलते हैं सेकंड टाइप्स की क्वेश्चन पे, जो कि पूछा गया है नीट 2029 में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हाइबर प्रोसेस। भाई हाइबर प्रोसेस क्या होता है? मैंने बताया था कि हाइबर प्रोसेस जो होता है, देखो हाइबर प्रोसेस जो होता है ये होता है, हाइबर प्रोसेस होता है N2 + 3H2 = 2NH3। मतलब जब नाइट्रोजन में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा, NH3। ठीक है ना। अमोनिया का फार्मूला क्या हो गया? NH3। ठीक है ना। ये तुम्हारा हाइबर प्रोसेस में पूछ रहा है। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि हमको क्या निकालना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब कि बोल रहा है कि ये जो है, मतलब कि 20 ml अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए 20 ml अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो N2 + 3H2 2NH3 हाइबर प्रोसेस हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम 1 मोल अमोनिया के लिए। तो 1 मोल अमोनिया कितना हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन और अपान 2 अमोनिया, इतना हो गया 3/2 मोल हाइड्रोजन। अब हमको बात कर रहा है कि 20 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया 3/2 × 20, बस नॉर्मली हो कितना हो जाएगा? 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि पूछा गया था तुम्हारा किसमें? नीट 2019 में। तो आंसर कौन सा हुआ तुम्हारा? 30 मोल। तो किसका हुआ? सी आंसर। ठीक है ना। बस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी। जैसे यहाँ पे हाइबर प्रोसेस दिया है तो वहाँ पे कोई और केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन देके आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन बात कर रहा है इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछ रहा है कि किस केस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो है मैक्सिमम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका जो है, सॉरी H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं है, H2O है, जल है, वाटर है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन दिया है 18 ml ऑफ H2O, 10⁻³ मोल ऑफ H2O और 0.18 ग्राम ऑफ H2O और 0.0224 ऑफ H2O वेपर्स एट 1 ATP एंड 273 केल्विन। देखो इसमें क्या है कि वो पूरी वैल्यू पे पूरा दे दिया है भाई। ml में दिया है फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन किस में दिया है तुम्हारा? मोल में दिया है, थर्ड ग्राम में दिया है, फोर्थ STP दिया जो बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आइए बात करते हैं फार्मूले की। फार्मूला मैंने क्या बताया था? फार्मूला मैंने बताया था कि क्या बताया था फार्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ग्राम में, और इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आइटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na, जिसको बताया था 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ग्राम में, और इज इक्वल टू इसका कोई एवोगैड्रो का कोई भी मतलब वो नहीं होता, ग्राम नहीं होता, सॉरी। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? होगा नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर में। ठीक है ना। तो अब पहले निकालते हैं 18 ml ऑफ H2O का, फर्स्ट ऑप्शन का निकालते हैं। तो भाई ml में दिया है तो ml को हमको किस में चेंज करना है? ग्राम में चेंज करना है। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18 × 1। क्यों? क्योंकि भाई अगर ml में दिया है कोई चीज़, अगर हमको इसको मास में निकालना है तो उसके एटॉमिसिटी से हम नंबर क्या कराएंगे? मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो कितना H2 है? 1 H2 है, 18 × 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल निकालने का वाटर कितना होगा भाई? अगर मॉलिक्यूल हमको निकालना है तो हम मोल में से उसके एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मॉलिक्यूल निकल आएगा। ठीक है ना। क्योंकि फार्मूले बेस है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और अपॉन Na। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो भाई मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना दिया? 18, अपॉन मॉलिकुलर मास भी 18 होता है, अपॉन इंटू Na। तो ये आ गया Na के बराबर। तो फर्स्ट आंसर कितना हो गया? Na। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड की।
तो सेकंड पे आते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस में दिया है, सेकंड दिया है मोल में, 10⁻³ मोल। तो हमको भाई मोल है तो हमको मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा H2 का मोल इंटू Na। मोल क्या होता है, मोल मैंने बताया था, होता है, बार बार नहीं बताएंगे। मोल क्या होता है एक बार फिर बता देते हैं, मोल होता है गिवन मास अपन मॉलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना दिया, 0.18 दिया है, सॉरी सेकंड ऑप्शन दिया 0.18 ग्राम में दिया है, और अपान 18 इंटू Na कितना हो गया 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या है, 10⁻³ मोल में दिया है। भाई ये पहले से ही मोल में दिया है, तो हमको मॉलिक्यूल निकालना है, तो मोल्स पहले हम निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल इंटू Na। मोल कितना दिया 10⁻³, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इंटू Na 10⁻³ Na हो गया। अब बात करते हैं वैल्यूम एट STP वाले की बात करते हैं। तो वैल्यूम एट STP में क्या होगा, पहले हम मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या दिया है, ये इतने वाटर वेपर्स दिया है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है पहले। तो मोल्स क्या हो जाएगा, इतने वाटर वेपर्स, और बाई 22.4 मैंने बताया था, डिवाइड कर देंगे 10⁻⁴ आ जाएगा। फिर हम मॉलिक्यूल निकाल लेंगे इसका, तो मोल इंटू Na। तो मोल कितना आया 10⁻⁴ इंटू Na 10⁻⁴ Na, इसका आंसर आ गया। अब देखो, अब 10 की पावर, अब एक ऑप्शन देखो Na है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 10⁻² Na, 10⁻³ Na, 10⁻⁴ Na है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा Na है, क्योंकि 10⁻⁴ मतलब सबसे कम वैल्यू, 10⁻³ मतलब उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, फिर 10⁻² की मतलब उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, फिर Na का मतलब पॉजिटिव में, मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक आंसर, ठीक। अब आते हैं थर्ड, देखो फिर बार बार कहना पड़ रहा है, क्वेश्चन यही रहेंगे, सिर्फ तुम्हारे क्या रहेंगे, क्वेश्चन ऐसी टाइप्स रहेंगे, सिर्फ तुम्हारा क्या रहेगा, वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस पूरा यही रहेगा। और फार्मूला है कि फार्मूले पे तुम्हारा बेस्ड रहेगा। फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ग्राम में दोनों, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इज इक्वल टू वैल्यूम एट STP लीटर में अपॉन 22.4 लीटर में। बस यही सब रहेगा तुम्हारा, बस थोड़ा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, जो कि पूछा है AIPMT 2014 में। क्या पूछा है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस ईच एट STP द मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड इज इक्वल टू। बोल रहा है कि जब 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन को, गैस को हम मिक्स कराते हैं किसके साथ, 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस के साथ STP पे, तो बोला है द नंबर ऑफ मोल्स HCl। भाई जब H2 को Cl2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, एसिड मिलता है। तो बोला है कितना मिलेगा, तो देखो कितना मिलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है H2 + Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2HCl, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि H2 कितना दिया 22.4 लीटर, Cl2 कितना दिया 11.2 लीटर, और HCl हमको यहाँ पे 0, इनिशियल में हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब 22.4 का मतलब क्या हुआ, 22.4 लीटर का मतलब हुआ 1 मोल, 11.2 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, उसका आधा। तो क्या करेंगे हम कि इसमें से 1 मोल में से 0.5 मोल हम घटाएंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, H2 की मिल जाएगी। फिर हम 0.5 में से 0 घटाएंगे तो हमको Cl2 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल टू इधर कितना है, एटॉमिसिटी इसकी कितनी है, 2 मोल HCl हमको मिल रहे हैं। तो 2 मोल HCl का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 मोल HCl का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया 2 × 0 × 5, तो 2 का 0.5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा तुम्हारा, कितने मोल्स हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मिले, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, तो 1 मोल हमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट तुम्हारा आंसर हो गया। इतना जी क्वेश्चन है जो कि AIPMT 2014 में पूछा गया था, ठीक है ना। बाकी सब प्रोसेस वही जाएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि अब देखो ये सब नीट से प्रॉब्लम हो गया, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से नीट के थे, जो मेडिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, तो मैंने डिस्कशन कर दिया। अब बात करते हैं JEE मेंस की, इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस। क्या है, 5 मोल्स ऑफ AB2 वेट इतना किलोग्राम, कितना है 1 to 5 × 10⁻³ किलोग्राम, एंड 10 मोल ऑफ A2B2 वेट 300 × 10⁻³ kg, द मोलर मास AMA एंड मोलर मास BMB किस में निकालना है, किलोग्राम मोल इनवर्स में। तो बोल रहा है कि 5 मोल क्या है, AB2 है। भाई कोई एक आइटम है जिसको AB2, सॉरी आइटम नहीं, मॉलिक्यूल है, AB2 है, और कोई एक मॉलिक्यूल है A2B2, तो जिसका वेट दिया है हमें, जिसका मोल क्या पूछ रहा है, मोलर मास या एटॉमिक मास।
एटम तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो मोलर मास होगा, और एटॉम में अगर एटम होता तो एटॉमिक मास होता। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सॉल्व करने के लिए दो कंपाउंड दिए हैं, क्या क्या, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी। तो भाई हमको कंपाउंड निकाल लेना। कंपाउंड क्या क्या दिया है तुम्हारा, कंपाउंड दिया है तुम्हारा, दिया है AB2 और ये A2B2, ठीक है ना। तो पहला क्या दिया है AB2 और दूसरा क्या दिया है A2B2। तो भाई इसका मास कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, Ma हो जाएगा, सॉरी इसका मॉलिकुलर मास Ma हो जाएगा क्योंकि ये AB2 है और ये A2B2 है। यहाँ पे इसका मतलब ये एक है, ये दो है, क्योंकि AB2 को A2B2 का मतलब क्या हो गया, A2B2 का मतलब हो गया तुम्हारे दो, क्या दो, एक AB2 और एक इंटू AB2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A2B2, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A2B2, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, तो ये 2m में हो गया। अब मास ऑफ ये तुम्हारा A हो गया, ठीक है। यहाँ पे A का मास देख लो भाई, A का मोलर मास कितना है, A यहाँ पे 1 है तो Ma हो गया, और A2 यहाँ पे 2 है तो 2ma हो गया। और यहाँ पे B की वजह से बात कर लेते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे B की बात करते हैं तो यहाँ पे 2B है, 2B है, यहाँ पे 2mb हो गया, और यहाँ पे कितना है 2B है तो यहाँ पे भी 2mb हो गया। हमको क्या करना है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर मास ग्राम में, ठीक है ना। तो बस हमको क्या निकाल लेना है, हमको वेट निकाल लेना है, क्योंकि हमको वेट के बारे में पहले पता करना है, तब मोलर मास हमें पता होगा, ठीक है ना। तो N×m हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अब बात करते हैं ए के लिए और बी के लिए, फर्स्ट इक्वेशन की। तो भाई Ma×2mb हो गया, Ma×2mb, क्योंकि ये मोलर मास दिया है भाई। एन देखो, एन यहाँ पे कितना है, एन कितना है 5 मोल है, कितना है 5 मोल है, तो यहाँ पे मैंने 5 मोल रख दिया, और ब्रैकेट में इस फार्मूले के बेस से हम कर रहे हैं, किस फार्मूले के बेस से, इस फार्मूले के बेस। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 5 हो गया। अब एम की वैल्यू हमको रखनी है, तो एम की वैल्यू कैसे रखेंगे भाई, कंपाउंड ए का कंपाउंड बी का, तो Ma+2mb, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना, इक्वल टू कितना दिया है 125, ये दिया है AB2 कितने थे 125 10⁻³ तो वैसे कर दिया, तो इक्वेशन 1 हो गया। वैसे हम सेकंड इक्वेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया 5 दिया था, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ×2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बी का मॉलिक्यूल 2ma मोलर मास और 2mb हो जाएगा, इक्वल टू इसका कितना दिया है 300। देखो यहाँ पे देखो दिया है 300 × 10⁻³ kg, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, फिर इसको ऐसे करके इक्वेशन 2 कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। हमको क्या मिला सॉल्व करने के बाद, Ma की वैल्यू मिल गई 5 × 10⁻³ किसका है, मास A का मोलर मास, और Mb का मोलर मास मिल गया हमें 10 × 10⁻³ ये B का तुम्हारा मोलर मास मिल गया। तो ऑन ऑप्शन कौन सा हमारा हुआ, ये डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में हमारा क्या हुआ, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे किस में पूछे गए, जेईई मेंस में पूछे गए, वो भी किस में 2019 में। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बार बार बोल रहा हूँ, किसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, प्रोसेस पूरा ये रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर तुम्हारा मिल गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 किलोग्राम। बोल रहा है कि कितने मोल्स होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वेट में 1 किलोग्राम के। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया, गिवन मास अपन मोलर मास होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन Na होता है, इक्वल टू, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पहले हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.10 × 10⁻31 किलोग्राम, आप सभी लोग जानते हो। तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया, तो इतना किलोग्राम थे, तो इतने किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ पे फिर देखो क्या हुआ कि 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1/9.108 × 10⁻30, क्योंकि अपॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इसको 10⁻31 को मैंने क्या किया, इसको जो है मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये ऊपर गया, कितना हो गया 10⁻31, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इंटू 1/6.023 × 10⁻23 क्या हो गया, ये एवोगैड्रो नंबर से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, इतना वैल्यू आ गया। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1/9.10 × 6.023 × 10⁸ मोल्स। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये तुम्हारा डी आंसर मैच कर रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जेईई क्या कहते हैं जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, जो कि 2002 में पूछा गया। सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी, बाकी सब यही रहेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बात करेंगे जो कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड होंगे। अभी तक मैंने एटम के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बारे में होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।